Hello. So let's start with biostatistics, also known as medical statistics. इसका मतलब क्या हुआ? It is some other names like science of variation, quantitative variation. Okay. Bio means life, statistics means datum या science of figures. ठीक है. Now it's very important that ये लॉर्ड केल्विन का एक कोट है कि when you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. ठीक है, and vice versa, right? So you should understand कि what you are speaking, अगर उसको तुमने ये कर दिया like physics. What is physics? Physics means like nature, right? What is mathematics? Mathematics is nothing but language of physics. It is a language of physics. Without mathematics there is no physics. ठीक है, समझ में नहीं आएगा. ठीक है ना. तो किसी का लैंग्वेज जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है. सिमिलरली बायोस्टैटिस्टिक्स, इट इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज. नाउ सी देयर आर सम इम्पॉर्टेंट नोटेशंस जो यूज़ किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में. दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर. तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को हम n बार या फिर n से डिनोट करते हैं. मीन को x बार या म्यू से डिनोट करते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ s और सिग्मा. ठीक है. वेरिएंस इज़ s स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर. proportion is capital P or pi. Complement of proportion is what? Proportion is P or pi. Complement of proportion is Q or 1 minus pi. ठीक है, because it is just a complement, right? तो Pearson's coefficient correlation coefficient R से डिनोट होता है और Spearman's correlation coefficient P से डिनोट होता है. These are बाद में डिस्कस करेंगे. So probability of an event A is PA, right? Number of standard deviation from the mean or the standard normal deviate or variate को हम लोग Z से डिनोट करते हैं. ओके, फाइन. सो अब कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स. बेसिक्स में वेरिएबल को हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं. इसका मतलब इट कैन वैरी. ठीक है. कांस्टेंट मीन्स इट कैनॉट वैरी, लाइक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, प्रोपोर्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज अ कांस्टेंट. ठीक है. डेटा क्या है? डेटम, ये टर्म आया. डेटम सिंगुलर है ना. अ सेट ऑफ वैल्यूज रिकॉर्डेड ऑन वन और मोर ऑब्जर्वेशनल यूनिट्स इज डेटा. What is population? It is an entire group of study elements. What is sampling unit? Each member of a population is a sampling unit. So what is a sample? A part or subset of a population. ठीक है. मतलब मान लीजिए ये अगर population है पूरा. ठीक है. इसमें से ये पार्ट को और ये पार्ट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा सैम्पल हो गया. ठीक है. पैरामीटर क्या होता है? इट इज़ अ समरी वैल्यू और इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ अ वेरिएबल दैट डिस्क्राइब्स द पॉपुलेशन सच एज मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट या प्रोपोर्शन. these are parameter because it is a summary value or a constant of a variable that describes the population. ठीक है. तो there are some tests which are parametric test and there are some tests which are non-parametric test. Parametric test क्या हो गया? Population constant are used and data tend to follow one established distribution. ठीक है. मतलब population is constant are used and data tend to follow one established distribution like normal distribution, binomial distribution या Poisson distribution. ठीक है. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को क्या हुआ? नो कांस्टेंट प्रोपोर्शन. देर इज नो कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इट डू नॉट फॉलो द स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड नो एजम्पशंस आर मेड. सो दीज आर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी थिंग. ओके, आप पैरामीटर्स जाने तो मैंने पैरामीट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के बारे भी यहाँ डिस्कस किया. देयर इज समथिंग अबाउट एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी और उसमें क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं. ठीक है.
एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी जो होती है डिस्क्रिप्टिव होता है या तो एनालिटिकल होता है, ये सब डिटेल में जानना है, बट वो करके पता क्या चलता है, वैलिडिटी। तो वैलिडिटी ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बायस या कन्फाउंडिंग क्या होता है, ठीक है। वहाँ से आएगा स्टडी डिज़ाइन, सो इट विल बी एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन, ठीक है। नाउ यहाँ पे कंसेप्ट आएगा हमारा क्लिनिकल ट्रायल पे, हमारा क्वेश्चन बनेगा कि क्लिनिकल ट्रायल क्या है। तो ये स्टडी डिज़ाइनिंग में आ गया। अभी हम लोग कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से क्या हुआ, कुछ स्टडी वेरिएबल्स आए, ठीक है। स्टडी वेरिएबल्स आए, उसको हम लोग मेज़रमेंट में मेज़र कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो यहाँ कंसेप्ट आएगा आपका डेटा का और कंसेप्ट आएगा डिस्पर्सन का, कि व्हाट इज़ डेटा और डिस्पर्सन क्या है। उसके बाद क्या आएगा, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में हम लोग क्या देखेंगे, मेथड्स, टाइप्स, साइज, सैम्पल साइज। सैम्पल साइज डिफाइन करेगा पावर ऑफ द स्टडी को, ठीक है। सैम्पल क्या है, इट इज़ अ सेलेक्शन ऑफ अ स्टडी पॉपुलेशन अंडर स्टडी, ठीक है। डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन का टूल डिज़ाइनिंग करेंगे कि क्या क्या डेटा कलेक्शन में क्या क्या टूल्स का रिक्वायरमेंट है। उसके प्रिंसिपल्स देखेंगे, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। उसके बाद क्या आएगा, डेटा मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, ठीक है। देन देयर विल बी कंडक्टिंग ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। और कंसेप्ट पेपर क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। देन पब्लिशिंग द रिपोर्ट ऑफ अ रिसर्च। Now what is a research? Research means researching what is already known, right? It is researching. So सबसे पहले क्या आएगा, we will define a research problem. कोई भी रिसर्च पेपर होता है तो उसमें हम लोग बायोस्टैटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। वी डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग फिर से डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम मतलब हम लोग ये क्यों करना चाहते हैं, राइट। देन देयर विल बी रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, रिव्यू ऑफ द कंसेप्ट्स एंड द थ्योरीज एंड प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स, इसका हम लोग रिव्यू करेंगे, राइट। उसके बाद क्या आएगा, दिस फॉर्मुलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस। हम लोग लगेगा कि नहीं भाई ये चीज़ अगर हम करेंगे इससे मेरा प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, ठीक है। देन विल डिज़ाइन द रिसर्च इंक्लूडिंग द सैम्पल डिज़ाइन ऑल्सो, मतलब सैम्पल को भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। विल डिज़ाइन द रिसर्च, पूरा कैसे कैसे काम करना है, क्या करना है, तैयारी करेंगे, राइट। देन वी विल कलेक्ट डेटा, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन, वो जो हम लोग फॉर्मुलेट किए थे हाइपोथेसिस को अब हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, एनालाइज द डेटा, और एनालाइज डेटा के बाद इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट द फाइंडिंग्स, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वाइल डूइंग द रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से हम लोग एनालाइज ऑफ द डेटा में भी आ सकते हैं। अगर मान लीजिए डेटा हमारे पास पहले से है तो हम लोग को बस एनालाइज करना है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन किस तरह का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इट विल बी अ फीड फॉरवर्ड, डायरेक्ट डिज़ाइन रिसर्च से अगर हम लोग एनालाइज करने आ गए तो इट विल बी अ फीड फॉरवर्ड स्टडी। उसी तरह से एनालाइज करने के बाद हम लोग डेटा को वापस हम लोग उसको रीचेक कर रहे हैं, तो इट इज़ अ फीडबैक, देखिए फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ फीडबैक स्टडी। सो ये पता होना चाहिए कि हम लोग अल्टीमेटली जो मतलब जैसे कहीं पे कहीं जाना है हम लोग को, ठीक है। सो जहाँ जाना है वहाँ के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक डेट फिक्स करते हैं, ठीक है। डेट फिक्स करते हैं, डेट फिक्स करने के बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग यहाँ घूमेंगे, राइट। देन वी पैक द बैग्स, राइट। और पैक करने के बाद क्या होगा, है ना, मतलब डिज़ाइन बना दिए क्या क्या पैक करना है, क्या क्या लेके जाना है, कहाँ कहाँ घूमेंगे, प्लान हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे, उस दिन हम लोग घूमने जाएंगे, राइट। वी ट्रैवल, राइट। ट्रैवल करके जब हम लोग वापस आएंगे तो हम लोग फिर बताएंगे कि हम लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, राइट। सो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। इतना टफ नहीं है, ठीक है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टैटिस्टिक्स विल प्ले अ मेजर रोल इन एवरी फील्ड ऑफ योर्स। लाइफ में हमेशा ये स्टैटिस्टिक्स रहेगा ही रहेगा, ओके। सो दिस वाज जस्ट 10 minutes of your time for the introduction of biostatistics.